Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. थोड़ा सा भक्तों के बीच में पुनः एक बार अवसर मिला है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के हेतु। बहुत ही भाग्य से ये समय मिलता है जुड़ने के लिए, नहीं तो जीवात्मा व्यक्ति विशेष जो है, मतलब विशेष कर मैं अपने से बोलूँगा कि और कार्यों में जो है जुड़ जाते हैं। और भगवान की ये दिव्य जो है अध्ययन श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, इससे जो है दूर रहता है। और बहुत ही भाग्य जगते हैं जब भगवान के भक्तों के द्वारा हमें जो है ये अवसर प्राप्त होता है। अब आप सब भक्तों के बीच में रहते हुए एक दिव्य जो है श्रीमद् भागवती कथा का अध्ययन करने के लिए जो है अवसर मिलता है। अहोभाग्य महोभाग्य। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमानु प्रभु के लिए फॉर गिविंग द यस्टरडे कॉल फॉर टेकिंग दिस क्लास। और मैं बहुत ही हर्षित हुआ कि किसी भी रूप में जो है अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए ये जो अवसर ले लिया जाए। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक संख्या है स्कंद 30 चल रहा है 3 और 26वां अध्याय है और श्लोक संख्या है 2, जिसमें कपिल भगवान जो है देवहूति माता को सांख्य योग दर्शन के लिए अंतर्गत बता रहे हैं भगवान की भक्ति के बारे में। तो बहुत ही दिव्य विषय है और ये पूरा ईसा स्कंद जो है और ये 25वें अध्याय से लेके 31वें तक पूरा जो है कपिल भगवान देवहूति माता जी को स्पष्ट कर रहे हैं भाई किस तरह जो है जीवन के क्या लक्ष्य हैं और किस तरह भगवान की भक्ति के अंदर हुआ जा सकता है। तो आज का अध्ययन शुरू करते हैं भगवान के दिव्य मंगलाचरण के द्वारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती भक्तिर्भवति। श्रीमतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्तो हि भद्राणि विदुनोति शिवसदा। निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं श्रीमद्भागवतं रसमालयं तवे पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिर्भक्षये हेतुतिः प्रत्यताय आत्मासु सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समानम्। जन्मैश्वर्यश्रुतश्रीभिदमानमलपुमान् अव्यहत्यभिदातं वै त्वां किञ्चन गोचरम्। समाशिताये पदपल्लवप्लवं महत्पदं पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधरवस्तपदं परं पदं पदं यत् अहोभाग्यं अहो भगजोपसाम् यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनं गृहेष्योविशितां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वाता यातयामान् न बन्धाय ब्रह्म। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्वयं रूपकदामयं ददासि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथानुदान्तं साधवेतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्विताश्च ओम श्रीपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्ण नामे भगवते नमः नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत्ताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं वन्दे दैग्रीं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सॉरी थोड़ा बहुत कफ और ये वायरल चल रहा है जुकाम और खांसी का, तो क्षमा चाहता हूँ इसमें कुछ इंटरप्शन हो रहा है स्वास्थ्य के द्वारा, तो क्षमा याचना। और सब भक्तों के बीच में आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवती कथा जो गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा महाराज को थी, वही कथा सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि को सुनाई थी। और परंपरागत जो है हमें जो है यहाँ पर गुरु परंपरा के अंतर्गत जो है हमारे आचरण के द्वारा प्रभुपाद की मस्ती के द्वारा नित्यम भागवत सेवा के अंतर्गत जो है रोज हमें जो ये मिलती है कथा का अध्ययन कर रहे हैं। तो संख्या है 26, अध्याय है 26, स्कंद है 3, श्लोक संख्या है 2। गौर निताय की जय, गौर हरि। 2 के अंक से जो है कमान से कृष्ण बलराम और निताय जो है, तो आह्वान करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्लोक को पढ़ लेते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भी बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। श्रीमद् भागवती कथा स्कंद 3, 26वां अध्याय, श्लोक संख्या 2। ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषास्य यदा हुर्मणे तत्ते। बहुत ही सुंदर श्लोक है। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम् यदा हुर्मणे तत्ते हृदये ग्रन्थि भेदनम्। इसका जो है शब्दार्थ जो है इस प्रकार है। ज्ञानम नॉलेज, निश्चय अर्थय और द अल्टीमेट परफेक्शन, पुरुषस्य ऑफ ए मैन, आत्मदर्शन सेल्फ रियलाइजेशन, yet which ahu they say varnaye I shall explain that they to you hriday in the heart, ग्रंथि the knots, veद and cuts। तो यहाँ पर कबीर भगवान जो देह हृदय को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि भाई नॉलेज इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसका अनुवाद बताया गया है। I shall explain that knowledge unto you by which the knots of attachment to the material world are cut। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भाई हम देखते हैं जीवन के अंदर कि भाई
सामान्यतः जो है हम जो है बद्ध जीव संसार में विचरण कर रहे हैं। Although we are the eternal servitor, part and parcel of the Lord, उसके बाद भी जो है बावजूद जन्म जन्मांतर जो है हम जो है कई जन्म ले चुके हैं और कई योनियों में भ्रमण करते हुए हम इस योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में। और भगवान की कृपा से जो है हमें जो है ये संग मिला है, कृष्ण भावनामृत संग, जिसके द्वारा हम वास्तविक रूप से जान सकते हैं कि वे वास्तव में आत्मा का क्या दर्शन है। नॉलेज is the ultimate perfection of self-realization। तो यहाँ पर यह कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत जो है हमेशा में ये भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे। कपिल भगवान के आह्वान के द्वारा देवहूति को बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, जो ये शीर्षक है इस 26वें अध्याय का। कहा गया कि शुद्ध समुचित आत्मज्ञान से अथवा आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त हो सकता है। और हमारी स्थिति क्या है कि हम हमेशा यह भौतिक आसक्ति से लगे हुए हैं और कुछ पता नहीं पड़ता है कि भाई क्या किया जाए, किस तरह इस भवसागर से पार हुआ जाए। ज्ञान से जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य अपने आप को जैसा वह होता है देख सकता है, यानी कि इटर्नल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, डिवाइन सर्विटर ऑफ द लॉर्ड। और इसकी पुष्टि जो है श्वेताश्वतर उपनिषद के 3.8 में द्वारा भी होती है। तमेव विदित्वापि मृत्युमेति, केवल अपनी आध्यात्मिक स्थिति को जान लेने से या अपने को अपने रूप में देख लेने से मनुष्य भौतिक बंधन से छूट सकता है। तो भौतिक बंधन से छूटने का जो है उपाय जो है आगे भगवान चैतन्य ने सनातन गोस्वामी से व्यक्ति की वास्तविक स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या की है। और श्रील प्रभुपाद हमेशा हमारे अपने जो स्पीचेज हैं उसमें श्रील प्रभुपाद ने हमेशा इसका व्यक्त किया है कि भाई नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। In the Vedas it is said that Lord is the chief individual living entity, the leader of the subordinate living entities, because the living entities are parts or samples of God. Their qualities are not different from those of the Supreme Lord. तो इतना होने के बावजूद भी जो है व्यक्ति अगर जो है इस भवबंधन में फंसा हुआ है तो उसे निकलने का उपाय जो है यहाँ पर कपिल भगवान देवहूति को, देखिए देवहूति ऑलरेडी a wonderful exalted personality, और उसके बाद वो स्वयं जो है असमर्थ है जानने के लिए। ये उनके माध्यम से हमें जो ज्ञान मिल रहा है कि भाई इट इज सेड दैट बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्योर सेल्फ, बाय प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है उसी के द्वारा जो है अगर हम अंडरस्टैंड कर लें उसके द्वारा हमें जो है सेल्फ रियलाइजेशन सकता है और हम जो है इस भावबंधन मटेरियल अटैचमेंट से जो है बाहर निकल सकते हैं। अभी देखिए ना, अभी यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रभुपाद अपने एक कोट में बताते हैं कि भाई आत्मा द स्पिरिट सोल पार्ट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, नित्य विदाउट बर्थ और डेथ, अव्यय with no possibility of dwindling, Shuddha without the material contamination of attachment or detachment, एक है individual, Kshetrajana who knows and is therefore different from the material body, Cheto Chetanana Nitya Nitya।
आश्रय, द ओरिजिनल फाउंडेशन, अविक्रिय है, नॉट अंडरगोइंग चेंजेस लाइक द बॉडी। वो आत्मा जो है हमेशा एक ही रहती है, उसमें कहीं परिवर्तन नहीं आता। सदृक, सेल्फ एलिमिनेटेड, हेतु, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, व्यापक है, spreading throughout the body in the form of consciousness। तो ये जो आत्मा जब निकल जाती है शरीर से, तो शरीर जो है विदाउट एनी वैल्यू पड़ा रहता है। हम अच्छे समझते हैं इस बात को कि भाई जब कोई व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो चेतना निकल जाती है, तो घर वाले बोलते हैं जल्दी से भाई क्रियाकर्म करो और उसको ले आओ शमशान में और फिर उसको जला दिया जाता है। तो शरीर की कोई महत्ता नहीं रहती है, महत्ता रहती है उस चेतना की। जब तक वो चेतना वहां पर थी, वो हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, खा रहा था, पी रहा था, उससे पौष्टिक आहार जो भी खा रहा था उसका पाचन हो रहा था, जठराग्नि में, अग्नि में अन्न पच रहा था, खून बन रहा था, ऊर्जा मिल रही थी, पुष्टि, संतुष्टि, पुष्टि, ये सब बातें हो रही थी। और जैसे ही वो चेतना बाहर निकली तो यहाँ पर बहुत यानी कि भाग्य से ये मालूम होता है, कपिल भगवान के द्वारा देवभूति के दिए हुए इस श्लोक के अंतर्गत जो बता रहे हैं, वो आगे जाके क्रमशः और अन्य श्लोकों के अंदर क्रमशः श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के द्वारा आत्मा का जो है रियलाइजेशन। और आप आगे बताया गया कि भाई असंगी, नॉट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी, फ्री फ्रॉम ट्रांसमाइग्रेट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आत्मा का जो है कॉन्शियसनेस अनावृत, नॉट कवर्ड बाय मटेरियल कंटामिनेशन। तो आत्मा जो है, लेकिन होता क्या है कि हम जो है इस शरीर को ही अपना मान के, शरीर को ही समझ के भाई मैं शरीर हूँ, with contamination, all kinds, so-called different kind of conceptions, misconceptions, हम अपने आप को जो है शरीर मान लेते हैं। विद्वान, a person who is not foolish but fully aware of things as they are। तो आत्मा ही जानती है। आत्मनः of the spirit soul, लक्षणाएं, symptoms, पराय, transcendental, अहम, मैं शरीर हूँ, मैं माइंड, एवरीथिंग इज रिलेशनशिप विद द बॉडी इज माइंड। ये सब शब्द उपवाद अपने इस व्यक्तित्व में बता रहे हैं, जो कि आया है प्रहलाद महाराज ने जो बताया है 7वें स्कंद में जो है बताया गया है। शब्द उपवाद अपने इस बीच में बता रहे हैं कि ये जो श्लोक संख्या है 19 और 20 में प्रहलाद महाराज ने गर्भ में थे तो अपनी माता के द्वारा उन्होंने क्या सीखा, ये सब श्रील प्रभुपाद अपने ये पूरा विश्लेषण करके बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में। Identify oneself with the material body and then with one's wife, children, family, community, nation, and so on. Mohajam, produced from illusory knowledge. त्याजते, it must give up। क्योंकि यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई चूंकि शरीर आत्मा का बाह्य रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर आश्रित नहीं है। प्रत्युत शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है, परफेक्शन ऑफ द नॉलेज, शुरू में कहा गया है कि भाई नॉलेज इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो आगे शब्द पर बता रहे हैं कि भाई जो सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं रही। अंततः अंतवंत इमे देहा नित्य प्रोक्ता शरीर। यह भगवद गीता का दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक का वचन है। भौतिक शरीर अंतवंत नाशवान है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। नित्य प्रोक्ता शरीरिण।
भगवान विष्णु तथा उनके अंश जो सारे जीव शाश्वत हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, भगवान विष्णु मुख्य जीव हैं, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश हैं। जीव शरीर की सभी कोटियां विराट रूप से लेकर शुद्ध चीटी तक नाशवान हैं, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुण में एक से होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। तो इसी तरह जो है शनि शनि जो है, जब हमें भगवान के भक्तों के संग नित्यम भागवत सेवा ग्रहण करते करते जब इस बात का आभास होने लगता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, तभी जो है वो दैट इज द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। इसमें विशेषकर बताया गया है भाई अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइजेशन। और इसके बारे में जो है विस्तृत रूप से भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों में भी बताया गया है प्रभुपाद के द्वारा। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप प्रथमः सर्वे ज्ञान प्लवनेव वजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान यानी कि नॉलेज, सही से ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। तुरंत। क्या भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल देता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, अत्यंत सुगम, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात। अभी अगले श्लोक भगवद गीता में भी कहा गया है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, इग्नोरेंस, रॉन्ग परसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाश हो जाती है। इसलिए मुझे वो सुनना आता है वो श्लोक, कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, हाँ कृष्ण कहा नहीं माया अधिकार। जय श्री प्रभुपाद। तो जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं, भूल चुके हैं, वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। इस तरह वो फिर भौतिक आसक्ति में आ जाते हैं, भौतिक चीजों को ही सत्य मानने लगते हैं कि भाई मेरा धन, मेरी बिल्डिंग, मेरा परिवार, मेरा दादा पिता बनाया गया व्यापार, उसी में रहते रहते जो है अंतकाल आता है तो मेरा रुपया, मेरा पैसा, उसी में आसक्ति में जो है वो मोहग्रस्त होते हुए फिर कुछ हो जाते हैं और फिर जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक जो है यहाँ पर कपिल भगवान देवहूति बता रहे हैं कि, और आगे जाके भगवान प्रभुपाद बता रहे हैं श्लोक के अंदर, भगवद गीता के अंदर भी भगवद गीता में कहा गया कि सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि नहीं ज्ञान सदृशम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है। इस श्लोक का जो प्रारंभिक जो वर्ड है नॉलेज, तो ये ज्ञान से संबंधित जो है, knowledge is ultimate perfection. How we can differentiate between our soul and the body, and how we can be always enlightened by the mercy of Prabhupada's
ये जलाया गया कृष्ण भावनामृत प्रसंग के द्वारा हमेशा जो है दिव्य ज्ञान की तरफ बढ़ते जाएं, तो शाश्वत सनातन दिव्य और ज्ञान सदैव सम्मानीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया कि बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते, अनेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण के शरण में जाता है। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है धीरे धीरे भगवान की कृपा से। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार के मोहग्रस्त होता है, तो अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। तो कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, इतने बड़े बड़े एक्सॉल्टेड डिवोटीज भगवान के होने के बाद भी बोलते थे कि भगवान कृष्ण के बारे में हमें बहुत ही अल्प ज्ञान है, हमें और भी सीखना है। जितना ही हम भगवान का अध्ययन किया जाए, जितनी बार भागवतम पढ़ी जाए, तुरंत जब एक नवीन जो है रियलाइजेशन जो है प्रकट होते हैं, बशर्ते कि वो रुचि, श्रद्धा और खुली सरेंडर के द्वारा उसको जो है अध्ययन किया जाए, ठीक है ना। किंतु यदि वो पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावनामृत गुरु की शरण में ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही जाना जा सकता है। ईश्वर या प्रतिनिधि कभी कभी अपने आप को ईश्वर नहीं बोलता कहता, यदि भी उसका सम्मान ईश्वर की तरह बात किया जाता है क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव में के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.1 में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य से में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन के सूर्य में उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने आप वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। तो ये भी जो है ये श्रीमद् भगवद गीता के अंदर विभिन्न श्लोकों के अंदर बताया गया है। और श्रील प्रभुपाद अपने एक पर्टिकुलर श्लोक में भगवद गीता के श्लोक को संबोधित करते ये भी बता रहे हैं कि मामोपेत्य पुनर्जन्म दुःख आलयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अस्मितीय जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह यहाँ वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक सृष्टि से परे है, जो अवर्णनीय है, किंतु यह परम लक्ष्य है और महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं। भक्ति को विकसित करना
और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यह जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप को उल्लेख किया है। ये भक्त कृष्ण भावना मत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में ये सर्वोच्च आत्माएं हैं। और अगले श्लोक में भी श्री बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं कि आभम भुवना लोका अर्जुन मामु पेन पौंते पुनर्जन्म न दुख। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर चलता रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यही जो एक अवसर है, हमें इस दुर्लभ मानव शरीर, दुर्लभ मानुष देह देहिना क्षणभंगुर, किसी भी पता नहीं पड़ेगा भाई आज बात कर रहे हैं, कल क्या हो जाए, अगले क्षण क्या हो जाए। अशाश्वतम, क्षणभंगुर, नश्वर शरीर, नश्वर संसार। तो इसमें रहते हुए जब भगवान के भक्तों का स्मरण मिलता है तो, और इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से कपिल भगवान के द्वारा देवहूति को क्रमशः धीरे धीरे अगले श्लोकों में भी और भी भूय ज्ञान के द्वारा, ये तो एक माध्यम है, वो तो देवहूति स्वयं एक वंडरफुल पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, मतलब वंडरफुल पर्सनैलिटी है और भगवान के भक्त हैं। और वो जो है याचना कर रही है कपिल भगवान से कि मुझे और भी ज्ञान बताइए। और यहाँ कपिल क्रमशः इन अध्यायों के अंतर्गत, और उसके पहले भी जो अध्याय था बहुत ही इम्पोर्टेंट, भक्ति योग की महिमा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में भविष्यन्ति कुतो भयम्। योगी जन दिव्य नाम तथा त्याग से मुक्त होकर युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए भक्ति में लगकर मेरे चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। क्योंकि मैं भगवान हूँ, अतः वे निर्भय होकर मेरे राज्य धाम में प्रवेश करने के अधिकारी हैं। तो क्रमशः जो है ये श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें ये संदेश मिलता है। और इस श्लोक के द्वारा जो है अल्टीमेट परफेक्शन के बारे में क्रमशः आगे जाके और भी श्लोकों में कभी भगवान देवहूति को बताएंगे। हरे कृष्णा, कभी मन गुरु की जय। हरे कृष्णा। आई थिंक से कोई प्रश्न नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, तो अच्छे से आपने आज का जो श्लोक है वो समझाया है। थैंक यू फॉर दैट। और हम लोग ऐसे ही आगे भी जो है चर्चा करते रहेंगे, आप प्रसंग लेते रहेंगे। हरे कृष्णा। स्टॉप किया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी विवेकानंद की जय, सभी उपस्थित भक्तजन की जय। हरे कृष्णा। नंद प्रणाम।